टैरिफ लगने के बाद मानो बाजार जो है गिरने से संभल ही नहीं रहा, बस गिरते ही जा रहा है। मतलब जहां पे जो बाउंस मिले वहां पे सभी जो हैं बस मार्केट को ठोक रहे हैं। मतलब सेल ऑन राइज दिख रहा है मार्केट। मतलब यहाँ पे बुल तो लग रहा है गायब ही हो गया है और लग ही नहीं रहा है कि मार्केट कभी ऊपर जा भी सकता है, कि जनरली ऐसा ही होता है। याद करिए जब मार्केट 21,700 के आसपास था, वो टाइम पे भी मार्केट में आपको यही लग रहा होगा कि हम लोग और भी नीचे जा सकते हैं। लग ही रहा होगा ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वो टाइम पे भी आपको ये लग रहा होगा कि मार्केट 20,000 जा सकता है। बहुत लोगों ने तो 15,000 की भी बात कर दी थी, बहुत लोगों ने तो 12,000 के भी सपने देख लिए थे। तो इस चीज़ को हम लोग डीप में समझने का कोशिश करेंगे कि मार्केट यदि नीचे जाता भी है तो कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये टैरिफ का जो इम्पैक्ट है क्या एक्चुअली में हमारे भारत को इम्पैक्ट कर सकता है, ऐसा जैसा मार्केट अभी दिख रहा है गिरता हुआ। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, मार्केट जब भी गिरता है ना कोई भी बैड न्यूज़ के इम्पैक्ट से, तो जनरली हम लोग अपना एक धारणा बना लेते हैं कि इस वजह से और गिर सकता है, मार्केट अभी ऊपर नहीं जाने वाला, मार्केट अभी नीचे ही जाएगा, मार्केट अभी 2 साल नीचे ही जाएगा। ऐसा हम लोग एक सोच बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं और मार्केट से आउट हो जाते हैं। और जनरली ऐसे केसेस में यही होता है। जब भी कोई ऐसा ग्लोबल न्यूज़ आता है जिसका इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं कि बहुत बुरा पड़ रहा है मार्केट के ऊपर, तो ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। वो भले ही आप अच्छे सेक्टर में इन्वेस्टेड हो या फिर कहीं भी हो, बुरे में हो तो तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे आप ट्रैप हो चुके हो। लेकिन अच्छे में भी हो तो वहाँ भी कहीं ना कहीं दिमाग डोल जाता है और विश्वास उठ सा जाता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। तो एक्चुअल में क्या ऐसा है, वो समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट यदि गिर रहा है तो उसके पास कौन से अच्छे अच्छे सपोर्ट्स हैं जहाँ से वो वापस बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, एक डिटेल एनालिसिस वीडियो चार्ट दिखाते हुए बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया कल। ठीक है, अभी तक 18 के व्यू भी आ चुका है। आज भी बनाया है, वो भी बहुत, उस पर भी आप लोगों ने प्यार दिया है, तो उसको जाइए देखिए। हमारा न्यू चैनल भी है, हम लोगों ने न्यू चैनल भी ओपन किया है, मुकेश झा ऑफिशियल 28। ठीक है, इंस्टाग्राम पे, तो उसको भी हम लोग कोलैब कर रहे हैं, तो जाके देखिएगा। तो इंस्टाग्राम में स्टॉक्स एंड लेवल्स एंड मुकेश झा ऑफिशियल 28, जो कि हमारा नया चैनल है इंस्टाग्राम पे, तो उसको भी जाके ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। यहाँ यूट्यूब पे भी कमेंट कीजिए, वहाँ भी कमेंट कीजिए, सबको फॉलो कर लीजिए, सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी जगह जुड़े रहें। ठीक है, कहीं भी कोई भी अपडेट आ सकता है। कोशिश तो करेंगे यहाँ पे भी एक ऐसा डिटेल एनालिसिस यूट्यूब पे, ऐसा जो अभी बना रहा हूँ मैं, ऐसा डिटेल एनालिसिस आप लोगों से बातें भी करेंगे। ठीक है, जिसमें आप लोग समझेंगे कि भाई मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से लेवल पे ध्यान देना चाहिए। बाकी बहुत लोग चार्ट देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए शॉर्ट्स चार्ट के ऊपर बना रहे हैं। डेटा एनालिसिस भी डेटा दिखा के बता रहे हैं। बाकी फ्राइडे क्लास जो हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे डेटा सिखा भी रहे हैं, तो ज़रूर फ्राइडे क्लास भी जुड़ सकते हैं। यदि आपको डेली ट्रेंड समझना है तो हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइएगा, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पेज पे, वहाँ पे हमारा वेबसाइट का लिंक है, ज्वाइन हो सकते हैं आप वहाँ से। ठीक है, डेली डेटा प्रेडिक्शन कर भी रहे हैं और फ्राइडे क्लास को जूम पे लाइव क्लास का मतलब रात को 7:30 बजे इवनिंग में हम लोग क्लास कर रहे हैं, ताकि आप लोग टेक्निकल का जायज़ा उठा सकें, टेक्निकल समझेंगे। बिकॉज दोनों को सिंक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, डेटा को और टेक्निकल को। उससे एक सार निकाल पाते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, एक जिसको बोलते हैं ना, एक गेस कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप जितना डीप मार्केट में जाएंगे, जितना इन डेप्थ में जाएंगे ना, आपका जो स्किल सेट है वो ज़्यादा बढ़ते रहेगा, बेटर परफॉर्म करते रहेगा और आप दिन के दिन बेहतर होते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई अपने आप को एक, जिसको बोलते हैं ना, एक ये नहीं देना है कि भाई मैं इतना हो चुका हूँ, इतना मैं कर चुका हूँ, इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ, प्रो हो गया हूँ। नहीं, मार्केट में आप रोज़ गलती भी करते हो, उससे सीखते भी हो और बेहतर होते हुए चले जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए टैरिफ का जो इम्पैक्ट है उसको मैं समझाता हूँ। कभी भी कोई बैड न्यूज़ आता है ना, मान लीजिए ट्रेंड डाउन साइड है और उस पर कोई, समझिएगा साइकोलॉजिकल पॉइंट है, मार्केट जब भी मान लीजिए कोई ग्लोबल न्यूज़ आया, जैसा भी टैरिफ का न्यूज़ आया, मार्केट गिरना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जब गिरते हुए मार्केट में और भी कोई बैड न्यूज़ आ जाए ना, तो नेगेटिव ट्रेंड फॉलोज नेगेटिव न्यूज़। तो ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। न्यूज़ यदि उसके विपरीत होता, यदि अच्छा होता तो बाउंस बैक हो सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं। नेगेटिव न्यूज़ नेगेटिव ट्रेंड फॉलोज नेगेटिव न्यूज़। समझ में आया? वैसे ही
जब पॉजिटिव ट्रेंड होता है ना तो पॉजिटिव न्यूज़ आएगा, ऐसा देखिएगा, ऐसा ज़्यादातर होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ऐसा होता है क्या। तो अभी नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है ना, सॉरी नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, तो न्यूज़ भी आपको नेगेटिव नेगेटिव ही आएगा। ये हो गया, वो हो गया, ट्रंप ने ये कह दिया, वो कह दिया, और भी लग सकता है इस सेक्टर को। अब उसके ऊपर बहुत लोग वीडियोस भी बनाएंगे, रील्स भी बनाएंगे कि अच्छा 50% टैरिफ लग गया तो अब ये होगा, इंडिया तो फिर और नीचे चला जाएगा, निफ्टी तो और नीचे चला जाएगा और क्रैश हो जाएगा, ये कभी ऊपर आ पाएगा, मतलब साल 2 साल 3 साल भी लग सकता है क्योंकि बहुत सेक्टर को झटका भी लगेगा, ये वो। आप मुझे बताइए कि क्या इंडिया जो है एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है? मुझे नहीं लगता कि एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है इंडिया। बाकी देश हो सकता है, जैसे चाइना है, डिपेंडेंट है किस पे? एक्सपोर्ट पे। वो ज़्यादा अपना माल बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है और बाहर एक्सपोर्ट करता है बाहर के कंट्रीज़ में, मतलब वो 90% एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। उसका मतलब 100 में से 90 चीज़ वो बनाता है और बाहर एक्सपोर्ट कर देता है। कौन? चाइना। लेकिन क्या इंडिया वैसा करता है? इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है, वो ज़्यादा बाहर का माल लेके आता है और यहाँ बेचता है। अब सोच के देखिएगा, यदि इंडिया जो सामान बेच भी रहा है बाहर में, जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, टेक्सटाइल वगैरह वो सब जो कर रहा है, वो किसके लिए महंगा होगा? इंडिया के लिए महंगा होगा कि अमेरिका के लिए महंगा होगा? जो टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका ने टैरिफ लगाया 50%, 25% था, फिर 27 अगस्त को 50% हो गया, तो वो चीज़ महंगा किसके लिए हो सकता है? वो चीज़ महंगा खुद अमेरिका के लिए होगा। वहाँ के कंज्यूमर जो है, मान लीजिए 50% टैरिफ लग गया तो 100 रुपये का चीज़, मान लीजिए हम लोगों ने किसी भी चीज़ को 100 रुपये में अमेरिका को दिया, वो 50% टैरिफ लगाए, वो 150 रुपये का वहाँ के कंज्यूमर के लिए हो गया, तो वो ऑलरेडी महंगा वहाँ के जनता के लिए हो गया। हाँ, इससे ये एक इफेक्ट आ सकता है, जो भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी थोड़ा मोड़ा, बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसको लेके आएगा। यदि हम लोगों ने किसी भी ट्रेड डील से, कुछ भी ऐसा ट्रेड डील हम लोग यूएस के साथ करें तो वो कंपनसेट हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा, मतलब बहुत बड़ा फिगर नहीं है, बहुत छोटा फिगर है जो भी एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। हाँ, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो कंपनीज है जो एक्सपोर्ट कर रही थी, जो पूरे तरीके से उसी पे डिपेंडेंट एक्सपोर्ट पे, क्योंकि उनका माल ही एक्सपोर्ट होता है, उनको झटका तो लगा है भाई। यदि ये टैरिफ हटा देते तो फिर उनके लिए भी राहत हो जाएगी, लेकिन एज ऑफ ना उसके लिए तो झटका है। यदि ये कंटिन्यूस चलेगा तो उनके लिए झटका होगा, लेकिन पूरे भारत को इससे कोई, मुझे नहीं लगता भारत को कुछ खास ऐसा झटका लगेगा आने वाले टाइम में। लेकिन हाँ, जितना भी लगा है, अब वहाँ के लिए कंज्यूमर के लिए महंगा होगा, तो महंगाई दर जो है, इन्फ्लेशन जो है, वो अमेरिका के लिए बढ़ जाएगा। अब क्या अमेरिका इससे डरेगा? मुझे नहीं लगता इससे डरेगा, क्योंकि यदि इंडिया से 100 रुपये का चीज़ 50% टैरिफ लगाएगा और 150 रुपये में बेचेगा, वो चाइना को बोल देगा तू बना दे भाई, तू तो 80 रुपये में बना देगा, तेरे पे 20-25% में लगाया है, जो भी उसका 15-20%, 25% लगाया है, तो उससे इंडिया से सस्ता ही उसको मिल जाएगा, तो चाइना से ले लेगा वही माल, राइट। तो उसके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ऑलरेडी है चाइना, जो कि ऑब्वियसली सबके लिए है, तो उसके लिए भी होगा। तो अमेरिका को उससे आई थिंक वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी बातें भी चल रही है कि हाँ इंडिया पे डिपेंडेंट है। ये इंडिया पे डिपेंडेंट सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है भैया, उसका भी अल्टरनेटिव यदि खोज लिया, बोल दिया चाइना को आप लोग लिख के बताइएगा किस चीज़ का है, ठीक है। वीडियो को मतलब ये लास्ट में बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अमेरिका किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, इंडिया के बारे में, मतलब इंडिया को लेके किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, आप लोग लिख के बताइएगा कि वो सबसे ज़्यादा चीज़ जो है ना इंडिया उसको देता है, ठीक है। उस पर तो निर्भर है अमेरिका, लेकिन उस पर तो ऐसा कुछ टैरिफ उसने लगाया भी नहीं है। कौन सा सेक्टर है, लिख के बताइएगा ज़रूर। वो सेक्टर है फार्मा, ठीक है। तो इतना देर जो मैंने बोला है, तब तक जिसको कमेंट करना होगा ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, कर दिया होगा किसी ने, तो मैंने तो बोल ही दिया फार्मा। तो फार्मा सेक्टर है, उस पर आई थिंक एज ऑफ नाउ कोई टैरिफ लगाया नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में लगा दे, लेकिन लगा देगा तो नुकसान कुछ टाइम के लिए अमेरिका को हो सकता है। तो वो बैकअप प्लान देख रहा होगा, अमेरिका जो बैकअप प्लान देख रहा होगा कि अच्छा सब चीज़ तो कर दिया उसने, लेकिन फार्मा पे किया नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन वहीं होता है। क्योंकि दवाइयाँ यदि महंगी हो जाएंगी तो फिर महामारी हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ पे। तो जब तक उसका कोई सेटअप नहीं होगा, मतलब मान लो चाइना को उसने बोला भाई तू दे दे, वो तो दे ही सकता है कि तू दे दे, अभी अमेरिका इंडिया दे रहा है तू दे दे, अब वो सेटिंग कर लेगा उससे, लेकिन उसमें टाइम तो जाएगा।
तुरंत थोड़ी ना सब कुछ एकदम लैब बैठाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, इट टेक्स टाइम। तो हो सकता है तब तक इसलिए दिमाग लगा के ट्रंप ने अभी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो होल सिनारियो ये है कि भैया यहाँ पे झटका तो लगा है, लेकिन टेम्पररी झटका है। अमेरिका के लिए भी झटका तो होगा, वहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन वो भी टेम्पररी है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना पर्सनल व्यू, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है 2-3 महीने 2-3 महीने के अंदर ये सब कंपनसेट हो जाएगा। और मे भी उससे पहले भी हो जाए, सितंबर में भी हो जाए, या हो सकता है अक्टूबर में हो जाए, या दिवाली के टाइम में हो जाए, या कोई दिवाली गिफ्ट मिल जाए हम लोगों को। आप लोग लिख के बताइए, ऐसा कोई गिफ्ट मिल सकता है क्या? दिवाली में गिफ्ट मिल जाए कि ट्रम्प बोल दे नहीं अब टैरिफ हटा रहे हैं, ऐसा कोई ट्रेड डील हो जाए जिससे मान के चलो टैरिफ चल भी रहा है, लेकिन वो ट्रेड डील इतना स्ट्रांग है, उतना जितना नुकसान हो रहा है इंडिया को उतना उसको फायदा हो जाए। मान लो 10 रुपये का लॉस हो रहा है, 10 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है, किसको? इंडिया को। तो हो सकता है उतना वो ट्रेड डील से कोई डील कर ले इंडिया अपना अमेरिका के साथ, उतना उसको मुनाफा हो गया, काम खत्म। तो वो कंपनसेट हो सकता है। तो ऐसा कुछ हो, आपको ट्रेड डील ऐसा हो स्ट्रांग, या फिर ट्रम्प भाई साहब जो है कुछ ऐसा बोल दे कि नहीं चलो ट्रेड डील हो गया है तो मोदी जी मान गए हैं, तो ऐसा कुछ हो जाए तो दैट इज अ डिफरेंट केस। बट ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा जरूर कुछ होगा, दोनों में से एक चीज 2-3 महीने के अंदर ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसको लेके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ही है, मेड इन इंडिया बनेगा, और जितना बनेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा, अच्छा है ना। यहाँ पे भी अपना ही देश का चीज़ बनेगा तो इसमें बुराई क्या है? इसमें तो अच्छा ही है ना। आज नहीं तो कल, और क्या ही बनाते हैं हम, कौन सा ही ज़्यादा क्या ही बनाते हैं, सब तो बाहर का ही चल रहा है, सब तो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे, है ना। तो इसमें घबराना ही क्या है, ठीक है। बाकी ये जो करेक्शन हो रहा है ये टाइम करेक्शन है, टाइमली जो होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने 21,700 से ऑलमोस्ट 25,660 तक का मोमेंटम भी किया है, और इसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ से 17-18% तक का भी यहाँ से मोमेंटम दिया है निफ्टी ने, नीचे से 21,700। तो ऐसा नहीं कि मोमेंटम दिया नहीं है। तो कौन सा लेवल ऐसा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम लोगों को नज़र रखना चाहिए? देखिए, नियरेस्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है ना एज ऑफ नाउ, मंथली चार्ट, मंथली कैंडल लास्ट मंथ का जो अगस्त का खराबी, मतलब करंट मंथ अभी खत्म हो गया, मंथली एक्सपायरी हो गया, तो 1 सितंबर से हम लोग ओपन होंगे मार्केट जो है। तो ऑलमोस्ट जो कैंडल बना है ना, थोड़ा बेरिश कैंडल बना है, लेकिन जिस हिसाब से दिख रहा है कैंडल, दिख के लग रहा है कि नीचे ही जाने वाले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन क्या पता न्यूज़ कोई पॉजिटिव आ जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। एक तो पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडिया झुकेगा नहीं बोल रहा है, तो कुछ तो प्लान होगा जो झुक नहीं रहा है। पहला चीज़ लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सही बोल रहा हूँ? कुछ तो होगा ना, मोदी जी के पास कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसा सरकार के पास प्लान होगा, तो इसलिए झुक नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं से तो कंपनसेट कर देंगे। आप क्या करेंगे वो तो वही जाने। दूसरा चीज़ है कि भैया यहाँ पे एफआईआई यहाँ पे नेट शॉर्ट पोजीशन जो बना के बैठी हुई है ना, वो नेट लॉन्ग के मुकाबले बहुत ही कम है। मतलब 100 पोजीशन यदि उसके पास टोटल मान लो 100 पोजीशन है, तो उसमें से 92 पोजीशंस शॉर्ट में है और बाकी लॉन्ग में। मतलब यदि वो शॉर्ट को कवर करने पे आएंगे तो भी तेजी 1000-1500 पॉइंट का हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। वो हो सकता है 2 दिन बाद हो, 5 दिन बाद हो, किसी न्यूज़ के आने का वो वेट कर रहा हो, समथिंग लाइक दैट मैन, राइट। यहाँ पे सपोर्ट पे आपको ध्यान देना है 23,800, जो कि 20 SMA का सपोर्ट है मंथली चार्ट पे। 23,820 वो जब तक ब्रेक होके क्लोजिंग नहीं होता मंथली चार्ट पे, तो डरने का कुछ है नहीं, क्योंकि जब तक उसके ऊपर है तो स्ट्रांग ही है। बाकी ये जो है टाइम करेक्शन है, करेक्शन हो रहा है, प्राइस करेक्शन हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, 24,337 वीकली चार्ट पे देखेंगे। वीकली कैंडल हालांकि काफ़ी ख़राब बना है। डेटा प्रेडिक्शन भी हम लोगों ने किया है कि यदि जिस तरीके का पोजीशन बनाया है एफआईआई ने, बाइंग सेलिंग करके गया, तो मंडे के लिए तो ऐसा लग रहा है कोई गैप डाउन होता है तो वहाँ एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है, क्योंकि एफआई भी तो भाई बाई करके गई है ना, सेल की है लेकिन बाई भी करके गई है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट्स को अच्छे से जाके देखिएगा, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे देखिए, नियर जो दूर का सपोर्ट है वो आपको बता दिया 23,800। नियरेस्ट सपोर्ट पे ध्यान दीजिएगा 23,337। इसके नीचे यदि वीकली क्लोज करते हैं तभी 23,800 तक जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और तेजी
कब आ सकती है भैया? तेजी आने के लिए अभी 25,000 के ऊपर हम लोग को क्लोज करना होगा। तो ध्यान दीजिए 25,000 का रेजिस्टेंस है और 23,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया।